कि मैं एक दिन इस व्यवस्था की जड़ को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसको स्कूल में जाने की इजाजत नहीं थी, जिसको अपने ही देश में अपमान सहना पड़ा, बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने न बिना कोई हथियार उठाए जो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी या सबसे बड़ा एक रोग था जातवाद, उसको अपनी कलम की स्याही से मिटा दिया और लोगों को सम्मान दिलाए, पानी पीने का अधिकार दिलाए। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मामू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अवतार लिया, यानी जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही छुआछूत का सामना करा, जातवाद झेलना पड़ा, बहुत सारे अत्याचार सहे। स्कूल में पढ़ने का इजाजत नहीं था, बाहर दरवाजे पे बैठ के पढ़ते थे। अगर प्यास लगती थी तो खुद से पानी पीने का अधिकार नहीं था, एक चपरासी रहता था, अगर वो आता था तभी बाबा साहब को पानी पीने को मिलता था। अगर वो नहीं आता था तो उस दिन बाबा साहब को प्यासे ही रहना पड़ता था। बच्चा जो छोटा था वो कैसे सहता था, कैसे जुर्म उसके ऊपर ढह जाता था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं माना और उसने ठान लिया कि मैं एक दिन इस व्यवस्था की जड़ को उखाड़ फेंकूंगा। और उसी आग को लेकर बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन से डिग्रियां प्राप्त की। उसके बाद वहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वापस लौटे, यानी हमारे भारत में, इंडिया में आने के बाद, इतने शिक्षित रहने के बाद फिर भी वही छुआछूत हुआ, रहने को जगह नहीं मिला। फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं माने और फिर जो है महान सत्याग्रह किया, लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। उसके बाद कुछ समय बीता, जब बात आती है भारत को आजाद होने की और भारत के संविधान लिखने की, तब कोई चेहरा नहीं दिखता था। उस समय सबसे पढ़े लिखे माने जाते थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि कानून के बहुत बड़े जानकार थे। और उससे बड़ी बात, वो इकोनॉमिक्स के जाने माने और बहुत बड़े प्रोफेसर थे। इन्हीं के चलते जो आज आप लोग RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, उन्हीं के चलते हैं। और पैसा उस समय इतना मजबूत था ना कि आपको बताया नहीं क्या। आजकल क्या $1 लगभग 90 रुपये के बराबर है, तब के समय में ऑलमोस्ट बराबर ही था। बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए काम किए, लेकिन कुछ लोग उन्हें केवल दलितों का नेता बता देते हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी, मेरा दावा है, उनके फैन हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जाति धर्म को छोड़कर इंसानियत को चुना। और उन्होंने इतना सारा छुआछूत सहने के बाद भी, जातिवाद सहने के बाद भी सबको समान अधिकार दिलाए, औरतों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। और तो उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों को, देशवासियों के लिए न्यौछावर कर दिए। तो आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उनको नमन करते हैं। ऐसे महान पुरुष का जन्म लगभग सदियों में एक ही बार होता है, जो बिना एक खून बहाए और बिना हथियार उठाए, केवल नॉलेज, कलम के दम पे पूरे इतिहास में एक ऐसा काम कर दिया जो करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।